तो बेटा एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो है बच्चे वो है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो मैं इंपोर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना ही रहा हूँ, छोटी छोटी वीडियोस में आपको देने पे लगा हुआ हूँ। तो उसी में एक वीडियो आज जो हम ऐड करने वाले हैं और वो है हमारा स्टॉक डिविडेंड के ऊपर। ठीक है, 5 नंबर का या 4-5 नंबर का ये आ जाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, एक बार में पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, है क्या स्टॉक डिविडेंड। तो उसने बोला द companies can pay dividends, the company can pay dividends in two forms। दो तरीके से कंपनी क्या है डिविडेंड पे कर सकती है, जिसमें लिखा हुआ है पहला इट कैन बी कैश, यानी आपको पैसा दे देती है उसके बदले में, या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक। ठीक है, स्टॉक का मतलब यहाँ पे शेयर्स की बात कर रहा है बेटा। एक से ज्यादा जब शेयर्स आता है इसको स्टॉक बोलते हैं ना, तो यहाँ पे शेयर्स कर रहा है। तो उसने बोला कंपनीज कैन पे डिविडेंड, यानी कंपनीज डिविडेंड पे कर सकती है दो तरीके, या तो वो कैश यानी आपके अकाउंट में पैसा डाल दे, उसके बदले का जो भी पार्ट ऑफ प्रॉफिट है वो आपको एज अ अमाउंट दे दे, या फिर इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक दे सकते हैं, विच इज जिसको क्या बोलते हैं बोनस शेयर बोलते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट डिविडेंड भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट डिविडेंड बोल सकते हैं। तो पहली लाइन समझ में आ गई कि कंपनीज जो है वो डिविडेंड जो है वो पे कर सकती है दो तरीके से। पहला या तो वो कैश फॉर्म में होगा या फिर किस फॉर्म में होगा, स्टॉक के, विच इज बोनस शेयर और स्क्रिप्ट डिविडेंड। इतना उतारो बेटा पहले। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। अ स्टॉक डिविडेंड इज अ कॉर्पोरेट एक्शन, यानी कंपनी का एक ऐसा तरीका है थ्रू विच अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट, जहां जिससे कंपनी क्या करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है एडिशनल शेयर्स, यानी एक्स्ट्रा एडिशनल शेयर्स कंपनी का डिस्ट्रीब्यूट कर रही है ऑफ इट्स ओन स्टॉक, अपने स्टॉक में से, यानी जो शेयर्स का जो पूरा बंडल पड़ा हुआ है, शेयर ही शेयर पड़े हुए हैं, उन शेयर्स में से कुछ शेयर क्या कर देती है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है टू इट्स, किसको देती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दे रही है, यानी जो उसके ऑलरेडी जो शेयर होल्डर है ना उनको। अब देखो आपने कंपनी के शेयर लिए हुए हैं तो कंपनी आपको क्या देगी, कंपनी आपको डिविडेंड देती है। तो यहाँ पे कैश की फॉर्म में ना दे करके उन्हीं आप सभी शेयर होल्डर को, जो कंपनी के ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उनको क्या दे रही है, शेयर दे रही है। क्या दे रही है? डिविडेंड की फॉर्म में यहाँ पे शेयर दे रही है। ठीक है ना, चलो। तो डिविडेंड में क्या दे रही है, शेयर दे रही है। आगे लिखा हुआ है अनलाइक कैश डिविडेंड which provides shareholder with a direct monetary payout, यानी इसमें मतलब जैसा आपने देखा है कि कैश डिविडेंड में क्या होता है कि अगर किसी को कैश डिविडेंड दिया जाता है तो उसको पैसा मिल जाता है, यानी डायरेक्टली मॉनेटरी बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो उसने बोला यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो स्टॉक डिविडेंड यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे मान लो किसी के पास 1000 शेयर थे तो उसको कुछ और शेयर, मान लो उसको 100 शेयर मिल गए। ठीक है, तो उसके जो नंबर ऑफ शेयर है वो बढ़ा रहा है। ठीक है, ईच इन्वेस्टर्स होल्ड प्रोपोर्शनली, यानी इसका मतलब ये किसी प्रोपोर्शन के बेस में मिलेंगे। जैसे मान लो कि हर 10 शेयर पे 1 शेयर मिल रहा है, ये उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट रखा, या फिर हर 5 शेयर पे 1 शेयर दे दिया, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो किसी के पास 1000 शेयर है, ठीक है, तो 1000 शेयर उसके पास है, हर 10 शेयर पे 1 शेयर मिल रहा है, तो 1 शेयर मिल रहा है पर 10 शेयर्स पे। तो जिसके पास 10 शेयर है उसको 1 शेयर मिल रहा है, तो काट के देख लो कितने शेयर मिलेंगे इसको 100 शेयर मिल जाएंगे। तो टोटल शेयर कितने हो जाएंगे इसके 1000 प्लस 100 यानी 1100 शेयर हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना? तो दोनों पैरा समझो बेटे क्या लिखा है। कंपनी जो है डिविडेंड पे कर सकते हो दो तरीके हैं, पहला या तो वो कैश में दे दे या तो वो स्टॉक दे दे, जिसको हमने बोनस शेयर बोला, और स्क्रिप्ट डिविडेंड बोला। बेटा क्या बोला? स्क्रिप्ट डिविडेंड बोला। यहां तक समझ में आ गया। नंबर 2, स्टॉक डिविडेंड जो होता है वो कंपनी कॉर्पोरेट का एक्शन होता है, कंपनी का एक्शन है थ्रू विच, जिसमें क्या आते कंपनी क्या करती है डिस्ट्रीब्यूट करती है एडिशनल शेयर्स, बट किसको देती है, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। यहां तक समझ में आ गया था। अनलाइक कैश डिविडेंड, जैसे कैश डिविडेंड आपको क्या देता है, विच प्रोवाइड शेयर होल्डर, जो कि शेयर होल्डर को, जो मेंबर्स है उनको डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट देता है, पे आउट देता है। यहाँ पे स्टॉक डिविडेंड डायरेक्ट मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं दे रहा आपको, बट ये आपको क्या दे रहा है, इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ शेयर्स, वो भी प्रोपोर्शनली। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी दे दो, कोई भी आपका तरीका हो सकता है, उस बेसिस पे आपको क्या शेयर मिलते हैं। जैसे मैंने बताया हर 10 पे 1 शेयर वाला कॉन्सेप्ट एक कंडीशन रख सकते हैं, या फिर 5 पे 1 शेयर मिलेगा, या फिर 1 पे 1 शेयर मिलेगा। अगर मान लो 1000 शेयर मेरे पास और एक को 1 शेयर मिल रहा है, तो मेरे को 1000 को 1000 शेयर और मिल जाएंगे, तो मेरे 2000 शेयर हो जाएंगे। ठीक है ना, आगे लिखा हुआ है दीज स्टॉक, यानी जो ये बहुत सारे जो शेयर्स हैं आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टिंग, देखो वापस रिपीट हो गया कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मिलता है, वो भी कैसे मिलता है, प्रोपोर्शन में मिलता है। बेटा ये वर्ड यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनली मिलता है, कोई तरीका होगा उसके अकॉर्डिंग ये मिलता है टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, एग्जिस्टिंग होल्डिंग के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग?
प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, जो तुम्हारे पास अभी ऑलरेडी शेयर है ना उसके बेसिस पे आपको ये शेयर मिलता है। तो दीज स्टॉक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, यानी जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है उनको मिल रहा है इन प्रपोर्शन, यानी किसके अनुपात में, टू देयर एग्जिस्टिंग होल्डिंग, यानी जो उनके पास अभी शेयर है ना उसके बेसिस पर उनको मिलने वाला है। और लिखा है इसीलिए यहाँ पे ना नो डाइल्यूशन ऑफ ऑनरशिप, यहाँ पे ऑनरशिप का डाइल्यूशन नहीं होता, मतलब कोई नया ऑनर नहीं आएगा, पुराने वालों को शेयर मिल रहा है इसलिए कोई नया ऑनरशिप या ऑनरशिप में बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? आगे These स्टॉक डिविडेंड्स आर नथिंग, ये जो स्टॉक डिविडेंड होते हैं बट ये एक तरीके से क्या है, ये रिकैपिटलाइजेशन ऑफ, यहाँ पे अगर प्यारा सा वर्ड देखा जाए तो ये लिखा हुआ है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, यानी जो कंपनी के पास पैसे पड़े हुए थे रिजर्व फॉर्म में जो पड़ा हुआ था, ठीक है ना, उसका एक तरह से रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है। तो दीज स्टॉक डिविडेंड्स आर नथिंग बट रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द रिजर्व्स, यानी जो रिजर्व्स है कंपनी के उनका रिकैपिटलाइजेशन हो रहा है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि इस लाइन को समझाओ कि द स्टॉक डिविडेंड्स आर नथिंग बट क्या है वो रिकैपिटलाइजेशन है किसका, रिजर्व का, तो उसको समझाओ। तो बट ये सब समझाना उसमें, क्लियर हो गया ना। चलो रैशनल ऑफ स्टॉक डिविडेंड की बात करते हैं। रैशनल मतलब तर्क, इसके बारे में क्या तर्क है, या अगर आप एडवांटेजेस की फॉर्म में भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि ये क्यों किया जाता है, कंपनी को उससे क्या बेनिफिट होता है। तो रैशनल मतलब यहाँ पे तर्क है, विचार है, इसके ऊपर कुछ बताओ कि ऐसा क्यों कर रही है कंपनी। तो कंपनी को पहला बेनिफिट मिलता है टैक्स एडवांटेज, क्या टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। नंबर 2 जो बेनिफिट मिलता है कंपनी को, ये मिलता है कंजर्वेशन ऑफ कैश रिसोर्सेज, यानी कैश का बचत हो जाती है। भाई कैश तो आपने दिया ही नहीं ना, तो कैश तो बच गया आपका, तो कंपनी का कैश बच जाता है क्योंकि कंपनी तो शेयर दे रही है तो कैश बच जाता है। तो 2 पॉइंट हो गए, टैक्स एडवांटेज मिल जाता है और कंजर्वेशन ऑफ कैश रिसोर्सेज, यानी जो कैश रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन हो जाता है। क्लियर? देन उसके बाद इसने बोला ये सेटिस्फाई करता है किस इसको, द डिजायर ऑफ शेयर होल्डर, यानी जो शेयर होल्डर की जो डिजायर है, जो इच्छा है, जो चाहत है, उसको क्या करता है, ये पूरी कर देता है टू रिसीव डिविडेंड। यानी इसने बोला सेटिस्फाई द डिजायर ऑफ शेयर होल्डर टू रिसीव डिविडेंड, यानी जो शेयर होल्डर लगा मैं किसको पैसे दूंगा तो यार मैं थोड़ा एक लालसा तो रहती है ना मन में, एक इच्छा तो रहती है कि मुझे उससे इंटरेस्ट मिल जाए, मुझे उसको कुछ बेनिफिट तो मिले, मैंने पैसे दिया यार उसको बेनिफिट तो मिलता है। ऐसी शेयर होल्डर जब भी कंपनी में शेयर में पैसा लगाता है तो उसके मन में भी रहता है कि यार काश मुझे भी क्या है थोड़ा बहुत क्या नाम है डिविडेंड मिले, कुछ पैसा मिले, वो भी चाहता है ये चीज, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए ना तो शेयर होल्डर को देखो कैश तो नहीं मिला बट कम से कम शेयर तो मिल गया, तो उसके मन में शांति रहेगी, संतुष्टि रहेगी कि यार मुझे कंपनी से कुछ ना कुछ मिल रहा है, मेरे नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, आगे जाकर के मेरे को बेनिफिट तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो उसके मतलब सेटिस्फाइज द डिजायर ऑफ शेयर होल्डर टू रिसीव डिविडेंड। तो 3 पॉइंट समझ में आ गए बेटा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये प्रोजेक्ट अ गुड पिक्चर ऑफ द कंपनी, और जो कंपनी कुछ ना कुछ डिविडेंड किसी भी फॉर्म में डिविडेंड देती है तो शेयर होल्डर के मन में ना उस कंपनी के लिए ना थोड़ा अच्छी चीज रहती है, यार ये कंपनी अच्छी है, बहुत अच्छा रिटर्न देती है, ये देती है, तो एक तरह से कंपनी की जो पिक्चर है वो अच्छी रहती है। अब मैंने यहाँ पे ये नहीं समझा रहा हूं आपको डिविडेंड देना अच्छी चीज है या नहीं है, बेटा वो अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट को देखा, बहुत तरीके को देखा जाए तो डिविडेंड ना दे तो भी बढ़िया है, ठीक है ना, और दे तो भी बढ़िया है, तो वो हम उसको पढ़ ही नहीं रहे, इसको साइड कर देते हैं। अभी खाली नॉर्मली पढ़ रहे हैं कि कंपनी को क्या क्या रैशनल है, ठीक है, ऑफ स्टॉक डिविडेंड, यानी इसके क्या विचार है, तर्क क्या है, या इसके एडवांटेज फॉर्म में भी इसको पढ़ सकते हैं, मैंने बताया था। तो टैक्स एडवांटेज मिल रहा है, नंबर 2 कैश बच जाता है, नंबर 3 जो डिजायर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो सेटिस्फाई हो रहा है, उसके अलावा कंपनी की एक अच्छी इमेज बन के निकल के आ रही है, और मेंटेनिंग इन्वेस्टेबल प्राइस रेंज, और यहाँ पे क्या जो इन्वेस्टेबल प्राइस रेंज है वो मेंटेन रहता है कि प्राइस एकदम से हाई नहीं हो पाता, ठीक है ना, प्राइस भी एक मेंटेनेबल रहता है जिसमें क्या इन्वेस्ट किया जा सके। तो मेंटेनिंग एंड इन्वेस्टेबल प्राइस रेंज, तो इन्वेस्ट करने के लिए जो प्राइस रेंज चाहिए होता है तो वो मेंटेन रहता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर ये देते हो तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो कि खत्म हो चुका है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, बट जो बेटा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ना वो एमएम थ्योरी की, मैं जहां तक कोशिश करूंगा एमएम के ऊपर करूं। एमएम आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर दूसरे पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, और 10 से लेकर 15 नंबर या कभी कभी 18 नंबर की भी उसकी औकात हो जाती है, तो उसकी औकात जो है थोड़ी ज्यादा है। तो एमएम थ्योरी करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो, अगर नहीं मिला तो फिर कुछ और बीच में लेकर आऊंगा, ठीक है, बट करना जरूर है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।